अरे आ गए आप। आ गया। बैठो मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। ये लो। राखी, मैं एक चीज सोच रहा था। क्या? नेहा की पढ़ाई कहाँ तक होगी? 12th हो गई उसकी। अरे अगर उसकी इंटरमीडिएट हो गई है तो ऐसा करो, उसे यहाँ बुला लो, मैं ग्रेजुएशन में अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा। अच्छा, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है साली पे। अरे बात साली की नहीं है, अगर उसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। अच्छा, कितने अच्छे हो आप। मेरा डिसीजन ना बिल्कुल सही था आपसे शादी करने का। एक काम करते हैं, उसको यहीं बुला लेते हैं। हाँ, अभी फोन कर दो घर पे और बोल दो यहाँ आ जाओ। यहाँ अच्छी सी जगह उसकी कोचिंग भी लगवा देंगे और अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। चल तो ऐसा कर, लेट मत कर, कॉल करके बोल दे, वो कल यहीं आ जाएगी। हाँ जी, कर देती हूँ उसको कॉल। लेकिन ये बताओ, इतने उतावले क्यों हो रहे हो साली से मिलने के लिए? अरे बात उतावलेपन की नहीं है, मैं सोच रहा हूँ उसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाओगी और घर का काम करने में तुम्हारी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। हाँ सही कह रहे हो आप। एक काम करती हूँ, उसको अभी कॉल कर देती हूँ, वो सुबह तक आ जाएगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। ठीक है। कौन है इतनी सुबह सुबह आ गया? दीदी दीदी नमस्ते। अरे नेहा, तू इतनी सुबह सुबह? दीदी आप बुलाओ और मैं ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है भला। अच्छा दीदी ये बताओ, मुझे अचानक कैसे बुलाया? अब सारी बातें यही कर लेगी, पहले अंदर तो चल, फिर बताती हूँ तुझे। चलो। और बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? अरे सुनते हो, यहाँ आना। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। और कैसा रहा सफर? अच्छा रहा जीजा जी। नेहा, तुझे पता है, तुझे यहाँ पे तेरे जीजा जी ने बुलवाया है। जीजा जी ने? लेकिन क्यों? तेरे जीजा जी तेरा एडमिशन ना यहाँ के बहुत ही अच्छे कॉलेज में करवाएंगे और तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा अब जीजा जी उठाएंगे तेरे। थैंक यू जीजू जी। थैंक्स जीजू। चल तू थक गई होगी, एक काम कर, थोड़ा सा आराम कर ले। ठीक है दीदी। सुनो, हाँ। मुझे ना मार्केट में कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। घर पे नेहा है तो उसका ध्यान रखना। उसका ध्यान तो मैं रख लूंगा, लेकिन तुम भी मार्केट से जल्दी आ जाइयो, क्योंकि आज मेरा ड्यूटी का ऑफ है और मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम अपने यार दोस्तों में देके आऊँ। यार दोस्त, हर टाइम यार दोस्त, कहीं निकल मत जाना जब तक मैं आ ना जाऊं, ठीक है? ठीक है, नहीं जाने का, बस जल्दी आ जाइयो। अगर चले गए ना तो सोच लेना। अरे बाबा नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लो, यहीं हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लाना बाहर से? देख लियो, अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो ले आइयो। चलो ठीक है। यस, गई। अब करता हूँ अपना प्रोग्राम शुरू। नेहा, नेहा, अरे इधर आओ। हाँ जीजू बोलो। अरे जीजू तो जब बोलेंगे पहले बैठ तो सही जीजू के पास। तुम ना अपने इन प्यारे प्यारे से हाथों से एक कप अच्छी सी चाय बना के पिया दोगी? हाँ जीजू। ठीक है, तो बना दो फिर। लो जीजू चाय। बैठो। चाय तो बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जीजू ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी की क्या बात है इसमें? मैंने तुम्हें गांव से बुला के यहाँ इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया है, इतनी फीस भरी है तुम्हारी। अरे तुम मेरी साली हो, इतना तो बनता है यार। जीजू मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं दीदी को बता दूंगी।
क्या बताएगी दीदी को? अरे क्या मान लेगी वो तेरी बात? अरे उसे भी तो पता है कि मैं कितना पैसा लगा रहा हूँ तेरी पढ़ाई के पीछे। और तू उसे कुछ भी कह देगी ना, वो बिल्कुल भी मानने की नहीं है। और तेरी भलाई इसी में है, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे मेरी बात मानती जा। नहीं जीजू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। करना तो पड़ेगा। सोच ले, तू बड़े आराम से सोच ले, बहुत टाइम है तेरे दौरे। पर करना तुझे वही पड़ेगा जो मैं कहूँगा। ना तो टिकट बनवाने में 1 मिनट नहीं लगने की, सीधा गाँव। राखी, वो तुम अपनी फ्रेंड के वहां जाने के लिए कह रही थी, तो जा नहीं रही? ना, आज न जा रही। यार मैं अभी थोड़ी देर पहले ना अपना फोन का चार्जर ढूंढ रहा था, तो मुझे मेरा चार्जर ही नहीं मिल रहा था। चलो देखती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम आराम से खाना बना लो, इस पे ध्यान दो। वैसे भी इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, मैं खुद ढूंढ लेता हूँ। ओहो साली साहिबा, इसका मतलब तुमने मेरी बात मान ही ली। तो जीजा मैं क्या करती, आपकी बात तो माननी थी। सही करा, ये तुमने बहुत बढ़िया करा। अगर तू मेरी बात नहीं मानती ना, तेरा टिकट करवा के मैं तुझे गांव में भेज देता, लग जाता तेरा वहाँ जी। जीजू, आपकी बात नहीं मानूंगी तो मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। कितनी समझदार है तू, और समझदार के साथ साथ कितनी हॉट है। अरे यार मैं तो अब तेरी बहन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड हुई नहीं, मुझे नहीं लगती वो अच्छी। अब तो मुझे तू अच्छी लगती है। अब से क्या, मैं तो तुझे पहले से ही पसंद करूं बहुत ज्यादा। जीजू, अगर दीदी को पता चल गया तो? अरे उसे कैसा पता चल जाएगा? एक नंबर की चुड़ैल है वो, कमीनी है और इतनी बदतमीज है, बस ऐसा जी कर रहा है उसके मुंह को ही पिट्टो पिट्टो जाऊं। किसका नाम लेकर तन्ने मूड खराब करवा दिया। और एक तू है, ओए हाय, बस अलग ही बात है तेरे में तो। जीजू, जब तुम्हें दीदी पसंद नहीं थी तो तुमने दीदी से शादी क्यों की? अरे अब होगी गलती, क्यों उसका बार बार नाम लेकर रिपीट करवा रही है? मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अब ज्यादा टाइम पास मत करो, वो आ जाओगे चंडालनी, खम्मा खराब होगी घर में, आजा। वाह, क्या बात है। हटो। ये है तुम्हारा असली चेहरा? अरे राखी, तुम देख लिया तुमने, तुम्हारी बहन कैसा मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। अच्छा, तो ये कर रही थी तुम्हारे साथ जबरदस्ती? ये सब भी इसने ही बोला होगा, हैं? चुड़ैल, बदतमीज, कमीनी, और मेरा नाम लेके तो तुम्हारा मूड खराब हो जाता है ना? ये सब भी इसने ही बोला होगा। सब कुछ सुन लिया मैंने। अब ये ड्रामा करने की मेरे सामने जरूरत नहीं है। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है। अरे 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 राखी, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं ये देख रहा था कि अगर मैं तुम्हारे बारे में इतना बुरा बुरा बोल लूंगा तो तुम्हारी बहन कैसा रिएक्ट करेगी। पर देखो, इसने उसका उल्टा जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे साथ चिपकने के लिए तैयार थी। ज्यादा मत बनो जीजू, अब तुम्हारे राज खुल चुके हैं। ये मेरी और दीदी की प्लानिंग थी। क्या प्लानिंग थी? कैसी प्लानिंग है? दीदी, हाँ नेहा, वो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। बात यह है, मुझे ना जीजा जी की नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या बात कर रही है नेहा? तू पागल हो गई है क्या? अपने जीजा जी के बारे में ऐसा बोल रही है? तुझे पता भी है वो तुझे अपने बच्चे की तरह मानते हैं, और उन्होंने ही तुझे यहाँ बुलवाया है और बोला कि उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, और तू उनके बारे में ऐसा सोच रही है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुझे कोई गलतफहमी हुई है। दीदी, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। नेहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता।
तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तेरे जीजा जी ऐसे थोड़ी ना है। दीदी मैं ये साबित कर दूंगी कि जीजू गलत है। अगर नहीं कर पाई तो मैं वापस गांव में चली जाऊंगी। ठीक है नेहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे साथ हूँ। राखी, मुझे माफ कर दे, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होने की। और हाँ, सब बोलते हैं ना कि साली तो आधी घरवाली होती है, बस मैंने यही सोच के इसके साथ मजाक कर ली। अच्छा, साली घरवाली होती है? साली बेटी नहीं हो सकती? साली बहन नहीं हो सकती? घरवाली बनानी है तुमको? दीदी इनको माफ मत करना बिल्कुल भी। तू चुप रह, पति पत्नी के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। पति पत्नी? भाड़ में गया ऐसा पति, ठीक है ना? जा रही मैं अपने घर इसके साथ, और तलाक के पेपर आ जाएंगे, साइन कर देना। चल यहाँ से। राखी ऐसा मत कर यार, राखी सुन तो सही। हट मेरे यार, कर ली ना खामखा अपनी जिंदगी खराब। साड़ी तो मिली नहीं, उसके चक्कर में घरवाली और साफ।